अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्का कढ़ाई। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसके लिए हमने लिया है हाफ केजी यानी कि आधा किलो चिकन। हमने लिए हैं 3 पाव यानी कि 700 ग्राम के करीब टमाटर, जो हमने वॉश करके कट करके रख लिए हैं। अब चाहें तो इनका पेस्ट भी बनाकर रख सकते हैं। फिर हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। फिर हमने लिया है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर हमने लिया है 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। धनिया पाउडर लिया है हमने 1 टेबलस्पून और हल्दी ली है हमने हाफ टी स्पून। फिर हमने लिया है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और 2 मीडियम साइज़ की चॉप प्याज। आप प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं। अब करते हैं मैरिनेट चिकन को। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 अदद लेमन मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताना भूल गई थी। आप लेमन को आप सबसे पहले निचोड़ लें या फिर आप उसका रस ऐड कर सकते हैं। फिर आपने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। फिर हमने उसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करी। फिर हमने उसमें धनिया और हल्दी पाउडर ऐड किया। फिर हमने उसमें जायफल जावित्री और ज़ीरे का पाउडर ऐड किया। फिर हमने उसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया। फिर हमने उसमें नमक ऐड किया। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया था और हाफ टी स्पून जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें ऐड किया था। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ कप के करीब दही भी ऐड कर दी थी, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। सबसे पहले हमने पैन में हाफ कप ऑयल गरम करा। फिर उसमें जो हमने मैरिनेटेड चिकन थी वो ऐड कर दी, ये देखिए इस तरह। फिर इसको ढककर इतना पकाया कि एक साइड से कुक हो जाए। फिर जब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक गई तो फिर हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से पक जाए। अब हम इसे दोबारा कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट में ये इजीली कुक हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एक कोयला लेंगे, उसे गरम करेंगे, उसे इस पैन में रखकर इसका धुआं देंगे। फिर इसके बाद दूसरे पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। फिर ऑयल में हम जो चॉप की हुई प्याज थी वो ऐड कर देंगे। जब प्याज थोड़ी सौते हो जाएगी फिर हम उसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। अभी टमाटरों को हम इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। फिर अगर हम इस पॉइंट पे चाहें तो इसमें पिसी हुई मिर्च और नमक ऐड करके इसे अच्छे से भून लें। इसे इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और अब ये तैयार है। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए अदरक, हरा धनिया, जो चीज़ चाहे वो ऐड कर सकते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा।